मैं आपको एक बात बताऊं, जो मंगलाचरण के बाद जो जे बोली जाती है, इसका कारण बहुत बड़ा है। हाँ, कारण ये है कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है और उसको मम्मी पापा कहलवाता है, मम्मी कहो पापा कहो कहते हैं ना। और जब उसे कोई पीटने के लिए आता है, उसे कोई परेशानी होती है, बुखार आता है, तो क्या कहता, हाय मैया मरे। क्या समझा? तो उसका लगाव किससे? माँ से है। हाँ, कोई पीट रहा है, पापा बचाओ पापा बचाओ, समझा? तो उसका क्या रट है ना, 24 घंटे मम्मी पापा के पास रहता है, मम्मी पापा का नाम लेता है, मम्मी पापा को पुकारता है। तो इसी प्रकार से जो हम मंगलाचरण जो करते हैं, उसका भी एक ये कारण है कि जो कर्मों की जब मार पड़ती है ना, हाँ, तो उस समय जो हमारे गुरु, हाँ, हमारे ध्यान में आते हैं, तो हम उस क्या कर्मों की मार से बच सकते हैं। इसलिए क्या गुरु मंत्र जाप करना चाहिए, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। क्या रखना, ओम गुरुवे नमः का जाप करने से क्या, किसी भी बड़ी आपत्ति आने पर वह जो है हमारी सहज में चल जाती है। क्या है इसमें ध्यान रखना, क्योंकि अभी, हाँ, जिसको भी काम करना हो अपना काम करे, कैमरा अपने ऑन रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम में लगेंगे। और जब मैं बोलूंगा आशीर्वाद के लिए, जब सभी लोग कैमरा ऑन, हाँ, कर लेंगे, और जो है अभी स्वाध्याय चलेगी, और स्वाध्याय के बाद में सभी को, चाहे दुकान पे हो तब भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है, मंदिर में है तब भी आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और इतना है कि अपने जूम पे बने रहेंगे, ठीक है। सभी के अभी हम हाल चाल देखें, दुकान पे हो तो हाल के दुकान का भी देख लेंगे, और चौके में चौके का देख लेंगे, मंदिर में है तो मंदिर दर्शन कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं वहां पे हम, अगर बाजार में चले गए तो बाजार के भी हम देख लेंगे कहाँ पे होगा। ये है, सभी लोग जो है स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पूज्यपाल स्वामी यहाँ उन भव्य जीवों को संबोधन करते हुए बता रहे हैं, इस जड़ शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है। इसलिए संसारी इसलिए शरीर में आत्म आत्म तत्व की मिथ्या कल्पना को छोड़कर बाहर विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकता हुआ अंतरंग आत्मा में प्रवेश करें। क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। क्या कहा कल्पना जी? यहाँ कह रहे हैं, इस जड़ शरीर शरीर में, जड़ क्या है? एक, ये शरीर क्या है? एक जड़ है, ठीक है। जड़ माने, हाँ, जिसको कहते हैं, ये समझो कि जैसे उसके अंदर जो है जड़, अज्ञानता, ठीक है। इस जड़ शरीर में आत्म बुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है। जो हमने इस शरीर को आत्मा माना है, ये हमारी भूल है, और यही संसार का कारण है। दूसरा कोई भी संसार का कारण नहीं है, ठीक है। अगर हमें दुख से बचना है, संसार के दुखों से, भयभीत से हमें बचना है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस मान्यता को छोड़ दो। समझ आया? जब तक हम इस मान्यता को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते। क्या? शरीर को नहीं छोड़ना, मान्यता को छोड़ना है। जब मान्यता में शरीर छूट जाएगा, तो आगे कालांतर में चल के शरीर तो अपने आप छूट जाएगा, और जब शरीर छूटेगा तो उस समय वेदना नहीं होगी। ज्योति जी, समझ में आया? हाँ, अगर हम इस मान्यता को
अब मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई दारू पीने वाला है और उसकी दारू नहीं छूट रही, ठीक है, क्योंकि उसके विषम पड़ा हुआ है, आदत में है, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, आलू नहीं छूट रहा, प्याज नहीं छूट रही, क्यों उसने जो है अनादि काल से उसका ऐसा समागम रहा है। हाँ, तो क्या अभी तक तो जो अच्छा मान रहा है, बोतल को जो अच्छा मान रहा है, प्याज को अच्छा मान रहा है, आलू को अच्छा मान रहा है, पहले ये अच्छा मान्यता है उसको पहले खत्म कर। कल्पना जी, इसको खत्म करना है। हाँ, जो रात्रि में खाना जो खा रहा है उसको तू अच्छा मान रहा है, पहले उस अच्छे को मान्यता को खत्म कर। और तेरे मान्यता को खत्म नहीं किया और तेरे रात्रि भोजन छोड़ दिया तो फिर तू खाने लगेगा, समझा? वो तेरा छूटेगा नहीं, क्यों? तेरी हुड़क जो उठेगी ना रात में खाने की, तो नहीं खा रहा फिर भी वो है तेरा खाने के समान ही पाप का बंद हो रहा है। क्या है इसमें? भावों से पाप का बंद हो रहा है। इसलिए हाँ, पहले जो रात में खाना खा रहा है, शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, और उस शराब पीने से क्या है इसमें? चल देगा। हाँ। देखो और भी, हाँ देखिए महाराज जी के दर्शन करा रहे हैं। हाँ लो, सभी लोग दर्शन कर लें। महाराज जी शराब है। यहाँ पर जो है तीन साधु आए हुए हैं। देखिए, दर्शन किए ना किए? हाँ, सभी ने किए ना, आनंद आया ना? हाँ, अभी एक महाराज जी और आए, उनके और कराएंगे, ठीक है? तो क्या है कि आज जो है विचार करना कि हाँ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो बात चल रही है कि हमको मान्यता को छोड़ना है, ठीक है? जो हमने अपने अंतरंग में गंदगी बसा रखी है, पहले उस गंदगी को गंदगी महसूस करो। जब तक हम उस गंदगी को गंदगी महसूस नहीं करेंगे तो हम गंदगी को निकाल नहीं सकते। रीमा जी, निकाल नहीं सकते। माया देवी, थोड़ा अपना कैमरा सही करो, आपका शकल नहीं दिख रही। हाँ, समझा? जो हमारे अंदर जो है गंदगी बसी हुई है, ठीक है, उस गंदगी को गंदगी मानो, मतलब पाप को पाप मानो। दर्शन करने गए, लो एक महाराज जी को दर्शन कर लो, पीछे लगा लेना। हाँ। श्रावक लोग हैं, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद। हाँ। लो सभी लोग आशीर्वाद ले लो महाराज जी का। हाँ। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? क्या कि जब तक हम अपनी मान्यता को खत्म नहीं करेंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। माया देवी, और जिस दिन हमारी मान्यता में ये आ जाएगा कि मैं बीमार नहीं हूं, समझ आया? उसी दिन से तुम्हारा स्वास्थ्य सही होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या आया समझे? ये जो बीमारी आपके शरीर में आई है, तो क्यों आई है? हमने बीमारी को मान रखा है, समझा? हम उस दवाई के बिगड़ जी नहीं सकते, ऐसी हमारे अंदर मान्यता बस गई है। एक लड़का है, वो फोन कर रहा था, है ना? अमित, भैया कहाँ है वो गिटार वाला? हाँ, विचार करना।
हमने ये मान्यता में ये बसा रखा है, क्या बसा रखा है? ये मान्यता में जो बसा रखा है कि मैं बीमार हूं। हाँ? समझ आया? जो हमने मान रखा है कि बगैर मैं दवाई के सही नहीं होगा। गाड़ी नहीं है सामान वो लड़के को छोड़ जाओ, मैं बाद में व्यवस्था कर। व्हील चेयर कौन चलाएगा फिर वो? तो वो ले जाओ फिर उसे। तो वो वापस आएगा फिर वो? हाँ भेज दे दो। हैं? फिर जहाँ से गाड़ी करा के सामने लगा। क्या है समय? समझ में आ रहा ना माया देवी? हाँ, विचार करना कि जो हमारी ये मान्यता है कि मैं बीमार हूं, बिना दवाई के सही नहीं हो सकती, मैं सही नहीं हो सकता, ऐसी जिसकी मान्यता है वो कभी जीवन में सही नहीं होता। समझा? और सही भी हो जाएगा, दूसरी बीमारी निकल के आ जाएगी। इसलिए क्या बीमार होने पर भी भगवान के पास जाकर के क्या मैं बीमार हो ही नहीं सकता, मेरी आत्मा के अंदर कोई बीमारी है ही नहीं। समझ आया ना? हाँ। मांगे किससे? है तुझसे मांगेंगे। समझ आया? मांगे किससे? तुझसे मांगे और कहाँ जाएंगे? और तेरे से क्यों मांगे? तेरे को खुद बसा लेना। समझ में आ गया? हम किसके पास जाएं लेने के लिए? तेरे बगैर कुछ और किस कहीं मिल सकता है क्या? और तुझसे क्यों मांगे? तेरे को स्वयं अपने अंदर बसा ले, मांगने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? पर ऐसा मत कर दवाई नहीं खाएं। हाँ, दवाई खाने पर हाँ ये विचार लेके आना है भगवान, जो मैं दवाई खा रही हूँ या खा रहा हूँ, हाँ ये मैं खाना पसंद नहीं कर रहा, मैं इसे छोड़ने की क्या मैं इसका त्याग करने का भाव है। और क्या कर रहा है भगवान का? समझा? खाना पड़ रहा है, दवाई छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? समझा? इसी प्रकार सभी चीजों में लगा लेंगे। हे भगवान, आलू खा रहा हूं, आलू बड़ा बुरी चीज है। आलू बुरा चीज है क्या? बताओ, आलू बुरी चीज है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कहते हो आलू आलू बड़ी अच्छी चीज नहीं है, बड़ी बुरी चीज है। हैं? आपकी मान्यता में कितनी हीनता है, आपकी दृष्टि समझा गलत हो रही है। क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले जीवों की तरफ आप जो है इसी प्रकार से कहते हो ना, ये अच्छा नहीं गंदा है। और उस आलू के अंदर आपने ये नहीं देखा कि भगवान आत्मा भी विराजमान है। समझ आया? अरे आलू के अंदर जो है आपको भगवान आत्मा दिखेगी तब आलू नहीं खाएंगे आप। और जहाँ अच्छा बुरा लगा होगा वहां कर्म का बंध होता है, ध्यान रखना। अगर आलू को अच्छा कहेंगे, स्वाद आ रहा है, तो कर्म का बंध होगा। और आलू खराब है, नहीं इसे नहीं खाएंगे, तब भी कर्म का बंध हो रहा है। क्यों? राग और द्वेष से जो त्याग हो रहा है उससे कर्म का बंध हो रहा है। चरुणा जी, तुम्हारा जब फिर अच्छा फिर हम खाएंगे। हाँ, समझा? जब तो ये ध्यान रखना, खाते समय ये ध्यान रख लेना, क्या इतना विचार कर लेना क्या कि इस आलू के अंदर अनंत अनंत जीव राशि भगवान बनने की योग्यता के लिए इसके अंदर विराजमान है। मनोज जी, हाँ, जब हमने ये विचार कर लिया कि इस आलू के अंदर क्या भगवान आत्मा क्या
वह शक्ति इसके अंदर विद्यमान है और हम इस भगवान आत्मा को है और हम कढ़ाई में छोक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको काट रहे हैं, समझा, उसको मार रहे हैं। तो किसको मारे? भगवान आत्मा को मार रहा है। ध्यान रखना, आपके भगवान को मारने के ऐसा कितना ही पापी हो, क्या भगवान का नाम आने पर उसको अंतरंग से कुछ है, बताइए। आप अगर आलू बुरा है तो छोड़ रहे हो तो कर्म का बंध है, और आलू अच्छा है खा रहे हैं तो कर्म का बंध है। एक राग वश कर्म का बंध हो रहा है और एक द्वेष वश कर्म का बंध हो रहा है। रीमा जी, आलू बनता है कि नहीं बनता आपके यहाँ? बनने आए क्या? है बनने आए? आप बड़े स्वाद से खाते होंगे। हाँ, है, ध्यान रखना। परंतु बनाते समय ये कर लेना कि मैं कितने भगवान आत्माओं को यहाँ पे घात कर रही हूँ। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। परंतु भगवान आत्मा का जब आप उस आलू के अंदर देख रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्या आपकी अंतरंग से क्या उन भगवान आत्मा की रक्षा के भाव आपके अंदर जागृत हो गए। क्या है समय? सुशीला जी, समझ आया? आलू खाने के लिए मना नहीं कर रहा, आलू बनाने के लिए मना नहीं कर रहा, पर इतना जरूर है, आलू खाते समय, आलू को बनाते समय, आलू को पकाते समय, आलू को समझा बोलते समय, अग्नि में भूजते समय, हाँ, इतना जरूर याद कर लेना कि मैंने कितने भगवान आत्माओं की जीवों की हिंसा की है। हाँ? इस स्वाद के लिए मैं कितने भगवान की मैं आहुति दे रही हूँ, दे रहा हूँ। हाँ? मैं खाने के माने मैं त्याग नहीं कराते किसी से, क्योंकि त्याग करा दो ना तो उसका पुण्य पुण्य का मन सोई हो जाए कि जब तक उसके बारे में जानकारी ना हो जाए, समझा, जब तक उसके प्रति गिलानी उत्पन्न ना हो जाए अपने जो कर रहे हैं उस कर्मों पर, अपने कर्तव्यों पर, ठीक है। परंतु हम क्या करते हैं, आलू बुरा है, आलू नहीं खाना चाहिए। मनोज जी, यही तो सुना है आपने, आलू नहीं खाना चाहिए। और आलू क्यों नहीं खाना चाहिए इसके बारे में सोच तो लो, विचार तो कर लो। आलू नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? है भाई, चल जी, हाँ, आलू बहुत अच्छा है, हाँ, आलू सब्जियों का राजा है। हाँ, आप तो खाते नहीं, मुझे पता है, जब तो पूछ रहा हूँ, समझ आया? आलू, हाँ, समझा, ध्यान रखना। पर खाने के मन नहीं कर, खूब खाओ, अच्छी बात है। भगवान को नहीं खाएंगे किसको खाएंगे? हाँ, पर खाते समय ये विचार कर लेना, ये मैं भगवान को क्या भट्टी में भूज लिया हूँ, कढ़ाई में डाल लिया हूँ, तेल में डाल लिया हूँ, है, मैं भी किसी दिन आलू बनूंगा, मैं भी ऐसे ही भूजा जाऊंगा, समझा, मैं भी ऐसे ही पकाया जाऊंगा। आज ये आलू में जीव है, ये कुछ नहीं कह पा रहे, मैं जी तड़प रहे हैं, आने वाला समय ये होगा कि मैं भी इसी प्रकार से तड़पूंगा। ये विचार कर। सुशीला जी, हाँ, आलू छूट जाएगा, और आलू अच्छा है, आलू बुरा है, ये कभी छूटने वाला नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं छूटेगा, छोड़ने पर भी नहीं छूटेगा। क्यों? अभी अब उसके पे दया का भाव जागृत नहीं हुआ ना, अभी द्वेष का भाव जागृत हुआ है। रूबी जी, हाँ, अभी जो है उसके ऊपर द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ है, आलू अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। ये त्याग नहीं है, त्याग तो जब है
जब उसके बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए, समझ में आ जाए, उसमें भगवान आत्मा दिखने लगे, अपनी जैसी आत्मा उसके अंदर क्या समझने की शक्ति उत्पन्न हो जाए, और उसके बाद छोड़ेंगे क्या, समझा? तो आलू अगर कहीं पड़ा है ना, उसे उठा के अलग रख देंगे। क्या कर देंगे? आलू अगर जमीन में पड़ा हुआ है, उस भगवान आत्मा का पूरे, समझा, समझाया गया, पूरे पूरे जो भगवान आत्मा उसके अंदर विराजमान है, उस आलू को उठा करके उसके स्थान पर रख देंगे, कहीं किसी की ठोकर ना लग जाए, कहीं भगवान आत्मा को चोट ना लग जाए। क्यों भैया जी बताओ? रूबी जी नहीं करेंगे क्या? विचार करना, सुरक्षा करें उस आलू की। क्यों? वो भी एक, जैसे हमारा ये मकान है, मकान में हम पूरी फैमिली रह रही है ना, मकान में पूरी फैमिली है कि नहीं? इसी प्रकार उस आलू के अंदर पूरी फैमिली है, अनंत अनंत जीवों की राशि है उसके अंदर। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी फैमिली में अगर वो मकान कोई गिराए, तो आप पूरी फैमिली को परेशानी होगी कि नहीं होगी? मकान को तोड़ा जाए तो उसे परेशानी होगी नहीं होगी? और जो उस अनंत अनंत जीवों का है, और जो आलू के अंदर जो समाहित है, समझ में आया? आवाज आ रही है? हाँ, आज बड़ी मदद की बात है, मैं नहीं कहूँ तो आलू छोड़ो, मैं देखो और ज्यादा खाओ। समझ आया? क्या करना है? तो अपन को क्या है, आलू को छोड़ना नहीं है। हाँ, समझ में आया? आवाज आ रही है? हाँ, विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम आलू को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, आलू की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर हम आलू की सुरक्षा की, समझा, तो हमारी सुरक्षा स्वतः ही होगी। ध्यान रखना, जिन जिन जीवों की हम रक्षा कर रहे हैं, और ध्यान रखना, जो आज जो इतनी बीमारियां निकल के आई, वो कारण क्या है? कि हमने जीवों के प्रति दया का भाव हटा दिया है। समझा? हम प्रमादी हो गए। हम आरओ का पानी को पीने के लिए मना नहीं कर रहे, पियो। रूबी, आरओ का पानी पीने के लिए मना नहीं कर रहे, बिस्लरी का खूब पियो। और तो पीते समय ये कह देना क्या, कि सब ये है जो क्या, कि जितने कितने कीड़ों, कितने जीवों को मार करके क्या ये पानी शुद्ध बना है। समझ में आया नहीं आया? अब आपका प्रश्न होगा, क्या महाराज जी पानी गर्म करते उसमें भी जीव होते हैं? पर ध्यान रखना, वो जीव होते हैं, जब पानी को अग्नि पर रखा जाता है ना, तो उस भाप के द्वारा वो जीव निकल जाते हैं, मरते नहीं है। समझ में आया नहीं आया? उसमें इसलिए पानी को ढक करके गर्म नहीं किया जाता, थोड़ा खोल के किया जाता है।
समझ में आया नहीं आया? इसलिए वहां की तुलना यहाँ नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है उसका तर्क देते हैं ऐसे ऐसे, परंतु ये जैन धर्म विज्ञानी है, विज्ञान इसी से चालू हुआ है जो आज अपन देख रहे हैं। पहले कहते जैन लोग जो है कि पानी छान के पियो, है पूरा हिंदुस्तान उसकी आलोचना करता था। ये नहीं है पानी छान के पीते हैं। हाँ, आज जो पूरा विश्व जो है पानी छानने की बात कर रहा है, समझा? उन्होंने गिनती बता दी है और वो गिनती हमारे हिसाब से बहुत कम है। विज्ञान ने जो गिनती बताई है, वो हमारे हिसाब से बहुत कम है। हमारे एक बूंद में जो है असंख्य जीव पाए जाते हैं, समझा? और ऐसे भी जीव हैं क्या कि वो उस पर तैरते हुए दिखते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं कि दिखते ही नहीं है। जो दिखने वाले जीव हैं उनको तो पानी को छान करके निकाल करके विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है? परंतु जो दिखने वाले नहीं है, जो पानी के ही सहारे से जी रहे हैं, उनको भाप के द्वारा उन पानी से अलग कर दिया जाता है, समझ आया? परंतु उनको मारा नहीं जाता, वो मरते नहीं है, जलते नहीं है, ध्यान रखना। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? इस जड़ शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है, समझा? जो शरीर को हमने अपना मान रखा है, ठीक है, इस शरीर को आत्मा ही मान रहे हैं, यही दुख का कारण है। मुकुल की मम्मी समझ में आ रहा है? हाँ, इस मान्यता को ही छोड़ दो। आत्मा को और शरीर को अलग अलग क्या देखने का प्रयत्न करो, और दिखे नहीं तो श्रद्धा तो जमा लो। और श्रद्धा जम जाएगी तो एक ना दिख जाएगी, समझा? अब यहाँ श्रद्धा नहीं जमी है, क्या है इसमें कि श्रद्धा कैसे कि जो सर्वज्ञ ने कहा है, जो जिरवाणी में कहा जा रहा है, समझा? जो गुरुओं के द्वारा सुना जा रहा है, ये परम सत्य है, क्या ये असत्य हो ही नहीं सकता, ये श्रद्धा है। समझ में आगे नहीं आया? विचार करना। अगर ये चीज हमारे अंदर आ गई तो काम हमारा बन जाएगा, और ये चीज हमारे अंदर नहीं जम पा रही है, इसलिए हमारा काम नहीं बन पा रहा है। ज्योति जी करुणा जी, हाँ, आगे कह रहे हैं इसीलिए शरीर में आत्म तत्व की मिथ्या कल्पना को छोड़कर, तसल्ली ना, रुक जाओ, तसल्ली ना, रुक जाओ। बात कर, मैं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व की मिथ्या मान्यता को छोड़कर बाहर विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकता हुआ अंतरंग आत्मा में प्रवेश करें। क्या कह रहे हैं? जो तूने जो ये मान रखा है, आत्मा को शरीर मान लिया है, शरीर को आत्मा मान लिया है, इस मान्यता को त्याग कर और आत्म तत्व को, ठीक है, पहचान करके उसमें रमण करने की क्या जिज्ञासा उत्पन्न कर। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? आलू खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्याज खाने खाओ, लहसुन खाना खाओ, जो खाने वो खाओ, परंतु खाते समय, हाँ, ये भेद विज्ञान कर लो क्या
कि ये क्या है, ये खाने योग्य है या नहीं है। हाँ, मैं तो कहता हूँ जो शराब पीने वाले होते हैं ना, हाँ, और पीते समय उस बोतल को रख करके ये एक जाप लगा ले गई और पिए कि इस क्या इस बोतल के अंदर असंख्य जीव हैं, अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं। हाँ, और मैं मात्र एक किसके लिए, वासनाओं के लिए, ठीक है, और इसको मैं पी रहा हूं मात्र झूमने के लिए। हाँ, ये तो तेरा नशा उतर जाएगा और तेरे अगर अपनी शराब पी ली, या तेरे आत्म रस रूपी अगर तेने शराब पी ली तो ये तेरा कभी उतरने वाली नहीं है। जो उसमें आनंद आएगा झूमने में, इसमें आनंद आने वाला नहीं है। रीता जी, हाँ, विचार करना, ये तो नशा उतर जाएगा, ये बोतल का नशा उतर जाएगा, परंतु गुरु भक्ति का जो नशा है ना, प्रभु भक्ति का नशा है ना, एक बार चढ़ गया ना वो कभी उतरने वाला नहीं है। हाँ, जिसकी आदत पड़ जाए कि मैं बिगड़ दर्शन के नहीं रहूंगा, हाँ, तो समझो लॉकडाउन क्यों ना लग जाए। हाँ, कौन रीता जी, हाँ, कर्फ्यू क्यों ना लग जाए, मार्शल लॉ क्यों ना लग जाए, समझा, फिर भी जो है, हाँ, भगवान के दर्शन करने के लिए छुप करके, बहाना लगा करके, हाँ, अनेक अनेक प्रकार के बहाना लगा करके भगवान के दर्शन करने के लिए, हाँ, छुप छुप के जा रहे हैं। ये है प्रभु की नशा, ये है प्रभु की बोतल, इसे पियो ना। विचार करना, पीने के लिए मना कौन कर रहा है? हाँ? अरे प्यास लगी है तो खारा पानी क्यों पी रहे हो? अरे पियो तो ऐसा पियो जिससे पी करके कुछ आनंद आए। हाँ, समझ आया? हमने एक बात की कि बताओ कि बोतल क्यों पीते हो? कि गम हो जाने के लिए, टेंशन होता है उसके लिए, बस। हाँ, इसलिए पीते बस खाली। अच्छा, टेंशन तो 1 मिनट साफ हो जाएगी कि कब, कि जैसे जब बोतल पी करके, हाँ, और ऐसे ही अपन जो है प्रभु का ध्यान कर ले, हाँ, हाथ पे रख करके बैठ जाएं और प्रभु की बोतल लुढ़काते चले जाएं अंतरंग में, समझा, तो ये तेरा टेंशन सारा खत्म हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा माया देवी? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, ध्यान रखना, जिसने प्रभु की बोतल को लुढ़काया है ना, हाँ, गट गट उसने ओक लगा के पी लिया है, ध्यान रखना, वो प्रभु बन गया है। और जिसने कांच की बोतल को लुढ़काया है ना, हाँ, ध्यान रखना, वो नाली में पड़ा रहता है और उसको ऐसी समझता बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे। हाँ, और कोई टांग उठा करके अगर कर दे ना तो कहता है और नेक, विचार करना, क्या करता है, विचार करना, और नेक, हाँ, विचार। हाँ? इसी प्रकार आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भैया अपन जो है यहाँ पर अनादि काल से आत्म स्वरूप से चरित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में पतित हुआ हूँ। इसी कारण उन विषयों को पाकर मैंने वास्तव में आत्मा को नहीं जाना। अगर एक बार मैंने आत्मा को जाना होता, क्यों नहीं जाना? मात्र विषयों के कारण, जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, है, ये आत्मा उनका गुलाम बन चुका, गुलाम है अनादिकाल से। और एक बार इसको ये पता चल जाए, ठीक है,
कि तू भैया गुलामी क्यों कर रहा है? हाँ, उल्टा है, पासा पलट गया है। समझा? समझ आया? 70 साल की सरकार 1 मिनट में चली जाती है। इसको पता चल जाए ना, नहीं जाती क्या? समय परिवर्तन होने में देर नहीं लगती आशा जी। हाँ, पता चल जाए बस खाली। तो जिस समय तुमको ये पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा जो है त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, चीनू भैया, हाँ, जिस दिन से पता चल जाए कि मेरी आत्मा त्रिकाल शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप है, हाँ, फिर तेरे को ज्यादा देर नहीं लगेगी विषयों से दूर हटने में। क्या नहीं लगेगी? ज्यादा समय नहीं लगेगा। संभव जैन, हाँ, अभी दुकान अच्छी लग रही है ना? हाँ, अभी दुकान अच्छी लग रही है ना? और जब अपनी दुकान, हाँ, अपनी दुकान जब पहचान में आ जाएगी, अब खुला नहीं आपका माइक, खोलूंगा तब देखना, ठीक है? क्या जब दुकान अपनी अंदर की दुकान जो खुल जाएगी ना, अंदर के पट खुल जाएंगे, हैं, तो ये दुकान अच्छी नहीं लगेगी। समझ आया? अपनी पत्नी आने के बाद में सुना, फिर माँ की रोटी अच्छी नहीं लगती। राकेश जी, हाँ, समझ में आया ना? क्या समय विचार करना। ससुराल में जो है जब भोजन करते हो और उस समय साली एक रसगुल्ला और ले आए, पेट भर गया है, हैं, और फिर भी ले लेंगे। विचार करना, वहां नियत नहीं बढ़ती। पेट भर जाना कोई बात नहीं, नियत नहीं बढ़ी है। इसी प्रकार से क्या, जो अंतरंग का जो कपाट खुल जाता है, ठीक है, तो बाहरी जो हमारी जितना भी ये व्यापार है वो रुचता नहीं है। राकेश जी, फिर रुचता नहीं है, फिर तो अंतरंग में जाने का ही भाव बनता है। 24 घंटे अंतरंग चलो, क्या, जो अंतरंग का मजा है, जो आनंद है, वो बाहर में नहीं है। जगत उसे पागल कहता है, और पागल वही होता है क्या, जो कुछ पा लेता है। और जिसने जो नहीं पाया है वो पागल कभी हो ही नहीं सकता। अज्ञानी, सुना, जिसने कुछ देखा ही, अंतरंग में जाना ही नहीं है, हाँ, ध्यान रखना। पासे पापी होता है, पासे परमात्मा भी होता है। अब हम अपना देखना है कि हमें पापी बनना है कि परमात्मा बनना है। परमात्मा बनना है, चप्पी पाना है, समझा? और जब हमको, हाँ, पापी बनना है तो परमात्मा को खोना, अनादिकाल से खोते चले जा रहे हैं। तो आचार्य भगवंत यहाँ इसी बात को दर्शा रहे कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप से चरित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में पतित हुआ हूँ। इसी कारण उन विषयों को पाकर मैंने वास्तव में आत्मा को नहीं जाना। आगे कह रहे हैं, आगे आगे कहीं जाने वाली आगे कहीं जाने वाली रीति के अनुसार बाहरी बातों को त्याग कर अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी पूर्णतया छोड़ देते हुए यह योग समाधि ही संक्षेप से आत्म परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। ये कह रहे हैं कि जब तक हम बाहरी पदार्थों को छोड़ करके और जब तक हम अंतरंग में नहीं आएंगे, जब तक समाधि भी नहीं हो सकती। और जब तक समाधि नहीं होगी, और समाधि का मतलब क्या है कि संभलना। समाधि का मतलब क्या रीता जी? अपने को संभालना, अपने भावों को संभालना, ठीक है, अपने कर्तव्यों को संभाल के करना।
समझ करके, जान करके, है, कहीं भगवान आत्मा मेरे द्वारा उनका राधना ना हो जाए, उनको पीड़ा ना हो जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए, समझा? ऐसा जब संभल करके जो भी कार्य करते हैं उसी का नाम सामायिक है। माला लेकर के आंख बंद कर बैठ जाना सामायिक नहीं है, यह टाइम पास है। समझ में आया? हाँ ये समय, हाँ ये समय पास कर रहे हैं, माला लेकर के बैठ गए, समझा? कुछ तो सासू माँ ऐसी होती है, हैं, बहाना लेके पहुंच जाती है मंदिर में, चल बच तो रहे हैं बहू की लड़ाई से, समझा? ऐसा नहीं, ये सामायिक नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है कि सारे काम करते समय क्या जागृत अवस्था हो, खाते पीते चलते करते धरते, हैं, और जहां समझ ले कि जहां है योग्यता आ गई, 24 घंटे उसकी समाइक चल रही है। साधु 24 घंटे समाइक में रहते कि नहीं रहते बताओ रीता जी? हाँ, अगर नहीं रहेंगे तो फिर छठवें सातवें में कैसे झूलेंगे? समझ में आया नहीं आया? हाँ, अरे वो झूलते हैं, परंतु आप तो श्रद्धा तो जमा सकते हो ना, पाप तो समझ सकते हो ना, हाँ, पुण्य को पुण्य समझ सकते हो ना। और जाकी जो स्थिति है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ? परंतु हम वो वाला ऐसा बन गया ना कि हमें सभी पंचों की बात तो मान्य है, परंतु पनारा हमारा नहीं गड़ेगा, पानी नहीं उतरेगा। हाँ, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है, क्योंकि सरकार ने ही बाईपास बना दिया ना, और सिटी में आने की जरूरत ही नहीं है, जहां देखो वहीं के बाईपास बन गए। पहले उतर भी जाता था, हाँ, और तो उतरता ही नहीं अंदर। हाँ, विचार करना, ये कलयुग है, कलयुग। हाँ, मशीनरी का जमाना आ गया है, याद रखना। और लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, पहले बहुत समय था, माला फेर करके ध्यान करके कर्मों को जला देते थे, समझा? और जो अब तो कलयुग का जमाना है, मशीनरी जमाना, हमारे पास समय ही नहीं है, आलसी हो गए हैं, प्रमादी हो गए हैं। विचार करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं क्या कि मशीनरी जमाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? हो जाएगी क्या? हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, जब भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है, ध्यान रखना। जहां मशीनरी हम बंद करेंगे और जहां अपना पुरुषार्थ चालू करेंगे, वहीं से भगवान को प्राप्त क्या मार्ग का रास्ता खुल जाता है। कल्पना जी, वही का रास्ता खुल जाता है, ध्यान रखना। अब चक्की चल गई, चक्की बटन दबाओ, आटा पिस गया है। हाँ, बताइए क्या होगा? अब पहले आज चलाते ना, थक जा रहे, क्या करें? हाँ, अब कहते ना क्या, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। हाँ, मतलब वो सारा पाठ जो है, जो हमें मंदिर में पढ़ना, जो पढ़ना था, वो हम चकिया चलाने में पूरा पाठ कर लेते थे, और याद भी हो जाता था। क्यों हो जाता बताइए? ये ध्यान रखना, जो चकिया चलती है ना, जो हिलते हैं, उससे मन एकाग्र होता है, ध्यान रखना। और जो उसमें आवाज आती है चकिया की ना, है, वो संगीत हुआ करता है, और संगीत में जो है मन उसमें जाकर के लग जाता है। और जब एकाग्र होता ना, तो जो हम क्या, जो हमारे चिंतन में है, वो सब जो हमारा चलता है, ध्यान रखना।
आपने देखो बच्चे याद करते ना, हाँ, और जो हिलते ना, तो क्या है वो, यही तो है। और एक मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं इसके ऊपर देवता आ गया है, देवता झूल लिया है, देवता ये बक कर रहा है, और सुन लीजिए इसकी मैं बता दूं, हाँ, और सत्य बोल जाता है। ये क्या कारण है? जब जो झूलता है ना, जो करके इस प्रकार से झूलता है, जो है झूलता ना, और झूलने में क्या है, ध्यान रखना, हाँ, झूलने में उनका मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो जो बोलता है उसके मुंह क्या, कुछ बातें सत्य निकलती हैं। जितने अपने मन को एकाग्र कर लेता है उतनी बात सत्य निकलती है, ध्यान रखना। वहां देवता वेवता कुछ नहीं है, वह यही है कि मन को एकाग्र कर लिया है। और जो वायु रोग है, हिले लेके, हाँ, समझा, जो वायु रोग है ना, हिले लेके करते हैं, तो जो जो नशे हैं, हिले लेके क्या है, उसकी हवा निकल जाती है, एयर निकल जाती है, और उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है, देवता निकल गया। वहां देवता वेवता कुछ नहीं, ध्यान रखना, कोई देवता नहीं है, ये सब नाटकबाजी है, समझा। हाँ, वायु का रोग है, और वायु का रोग जो है क्या, हिले लेके निकल जाता है, नसें खुल जाती हैं, और स्वास्थ्य सही हो जाता है। हाँ, देवता निकल गया है। जो सियाना है ना, भगत है, उसकी जेब भर जाती है, और आप भी हिल हिल के मेहनत करके, अरे घर ही कर लो मेहनत, घर पे ही कर लो मेहनत ना, चकिया ले आओ, चलाओ जो करके, हाँ, रोज देवता को बुलाओ, हाँ, और अपने उस देवता के जो अंदर बैठा देवता, उसकी अच्छी अच्छी बातें, सत्य बातें सुनो। काहे के लिए वो भगत के पास जाते हो? अनिल जी, देखा वाले हो, हाँ, यार अगर मेरे पास कोई यार देवता आ गया महाराज जी, वो खेले तो मुझे हंसी आती है, मैं करूँ क्या? हमारी जब नहीं है तो फिर मेरी दुकान बंद हो जाएगी, समझा, मेरे पास कौन आएगा फिर, समझ आए ना। तो कहने का तात्पर्य है, ध्यान रखना, ये वायु रोग होता है, देवता कुछ नहीं होता, और देवता कभी शरीर में प्रवेश नहीं करता, ध्यान रखना, वो सामने खड़ा होता है, हाँ, इसलिए देवता का बहाना लगा करके मेरे पास मत आना। और उसे देवता को अवधि ज्ञान होता है, उसकी परीक्षा कर लो, समझा, अवधि ज्ञान से बता देगा, हाँ इसके पास ये है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि हम अज्ञानता से जी रहे हैं, अज्ञानता को लेके जी रहे हैं। अगर उसकी हम सही तरीके से अगर उसका अनुभव हो जाए ना, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। इसी मंगल भावना के साथ आज यहीं पर इतना विराम लेंगे, और सभी लोग अपने अपने वीडियो खोल लेंगे। जितने भी लोग हैं जिनको आशीर्वाद प्रभु का लेना है, ठीक है, गुरु का आशीष लेना है, ठीक है, तो अपने अपने वीडियो खोल लेंगे।